साथ ही हमारे खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। राम मंदिर बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या से जुड़ी एक बड़ी खबर की। राम मंदिर शिलान्यास रोकने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली के एक पत्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पत्रकार ने शिलान्यास पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास का अब रास्ता साफ हो गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। भगवान श्री राम के पक्ष में आदेश कर दिया है। अब तो मंदिर बनना ही है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसके बाद भी ये याचिका दायर कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर के, और जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। जो नहीं चाहते कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो, ऐसे लोग लगातार विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए, अपना नाम फेम बनाने के लिए कुछ न कुछ कुकृत्य किया करते हैं। कहीं न कहीं से ये राम विरोधी ताकतें अभी भी सक्रिय हैं, जो सनातन धर्म का निरंतर विरोध करती आई हैं। राम जन्मभूमि के विरोध में ये सारे लोग हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये साकेत गोखले जी किसी दूसरे से मिले हुए हैं, किसी दूसरी पार्टी से मिले हों, चाहे किसी दूसरे राजनेता से मिले हों, जिसके तहत उनके द्वारा ये आकर्षित होकर के उनके पक्ष में जाकर के उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। ऐसा हाईकोर्ट में राम मंदिर के शिलान्यास पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने इस फैसले का स्वागत किया। रजा ने कहा है कि कांग्रेस अपने लोगों से राम मंदिर में अड़ंगे डलवा रही है। आज एक बार फिर से कांग्रेस को माननीय उच्च न्यायालय से मायूसी हाथ लगी है। प्रभु श्री राम के 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर उन्होंने जो याचिका किसी सोशल एक्टिविस्ट से डलवाई थी, उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस याचिका को खारिज किया है। हम उसका स्वागत करते हैं। ये वही कांग्रेस है जो हमेशा जब केस चल रहा था अयोध्या का, उस दौरान भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के लोगों ने, इनके नेताओं ने, इनके वकीलों ने इसको लिंगरान करने की बात की कि ये लिंगरान किया जाए ताकि मंदिर निर्माण किसी तरह से ना हो। और अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आ चुका है, देश के सभी लोग, करोड़ों लोग देश के आज उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहां पहुंचे और पहुंचकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करें, उसकी आधारशिला रखी जाए। ऐसे समय पर एक याचिका दायर कराना ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी आस्था प्रभु श्री राम में न थी, न है और न कभी रहेगी। इसीलिए इस अदालत से भी इनको हार मिली है और प्रभु श्री राम की अदालत से भी इनको हार ही मिलेगी। तो साफ तौर पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने ही ये किया धरा है, चूंकि राम मंदिर शिलान्यास को रोकने के लिए एक बड़ा रोड़ा अटकाने की कोशिश थी, जो कि अब विफल हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, राम मंदिर शिलान्यास को रोकने की जो आखिरी कोशिश थी, जो नाकाम कोशिश थी, वो अब कोर्ट ने भी मना कर दिया है। हमारे साथ अनामिका इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, आप तमाम साधु संतों के साथ मौजूद हैं। जो याचिका थी, आखिरी याचिका थी, जो एक रोड़ा मानी जाती थी, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। संतों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, अनामिका? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो उत्साह था अयोध्या में, उसको लेके जब आज खबर आई कि एक ऐसी याचिका पे सुनवाई है जहां पे जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो खतरे में पड़ सकता है, तो यहां पे चिंता की जरूर लकीर थी। लेकिन जैसे ही खबर आई कि याचिका खारिज कर दी गई है, तो जबरदस्त उत्साह और खुशी दिखाई दे रही है। शुरुआत करूंगी राजूदास जी आपसे। एक जो रोड़ा अटकाने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी, आज वो भी खत्म हो गई। नहीं, लगातार जो नहीं चाहते अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हो, ऐसे तमाम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में कि ये मंदिर का निर्णय आ जाएगा, पूरे देश में दंगा फैल जाएगा,
ऐसे लोगों को बरगलाने का काम लगातार विपक्षी, विधर्मी, लगातार राम विरोधी, लगातार राष्ट्र विरोधी करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब क्या सक्सेस सफल हो पाएगा? अब तो उच्चतम न्यायालय का आदेश आ गया, ट्रस्ट का गठन हो गया, 5 तारीख के भूमि पूजन का मुहूर्त निकल गया, प्रधानमंत्री जी का आने का वक्त जो है निश्चित हो चुका। अब दुनिया की कोई ताकत भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे, जन्मस्थली पे भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। तो यहाँ पे जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन आज प्रयास एक बार चिंता की लकीरें आप लोगों के सामने दिखाई दे रही थी मुझे। देखिए, रात पे जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी तो एक बार चिंता हुई, और मैं आपको बता दूं इतनी संवेदना मन में व्याप्त, इतना दुख व्याप्त था कि क्या है, कैसे कैसे लोग हमारे आस्तीन के सांप इस देश में रह रहे हैं। देर रात तक, यह कहें कि रात में सो नहीं पाया, सुबह कार्यवश कार्यशाला जाना था, वहाँ मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। हमने कहा मुझे आश्चर्य है कि 5 पीठों की संविधान, भारत की सबसे बड़ी अदालत का निर्णय, आखिर उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार कैसे कर लिया। यहाँ तो तत्काल ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जब एक माहौल बना हुआ है समाज में और एक आयोजन, विश्व का महान कार्यक्रम होने जा रहा है, और आप एक कागज लेके पहुंच गए। और लेकिन अब ये कारण देखिए, कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी के बीच पीएम मोदी आते हैं तो बहुत भीड़ होगी, और बहुत अलग तरीके के कारण दिए गए। सारे कारणों पे कोर्ट ने मुहर लगा दी। देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम पूरे विश्व के जो है आस्था के केंद्र हैं, सबके आराध्य हैं, और जब आराध्य की कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे कोई विपत्ति, कोई बाधा होती ही नहीं है, सब निर्विवाद हो जाता है। और कोरोना काल में भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो है शिलान्यास, भूमि पूजन होना, ये एक शुभ संकेत है। निश्चित ही इससे जो है सभी लोगों के पास भगवान की कृपा तक पहुंचेगी और सब कोरोना मुक्त भी होंगे, और निश्चित तौर पर बहुत भव्य और बहुत दिव्य स्वरूप में जो है ये भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। और जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब भी किसी आराध्य भगवान का कार्यक्रम होता है, तो जो छोटी छोटी बाधाएं होती हैं, देखिए आज जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा फैसला सुना चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में पहुंच रहे हैं, पूरा संत समाज हर्षोल्लास में है, और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी जो छोटी छोटी चंद बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं नहीं होती हैं, छोटी छोटी चंद बाधाएं ही सही, लेकिन आज दोपहर के बाद जब खुशी देखी मैंने आप लोग के चेहरे पे, वो ज्यादा थी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। ये कोरोना मतलब ही कुछ ऐसा है कि राम जी के लिए कुछ करो ना, बैठे मत रहो। राम जी के लिए कुछ करो ना, बैठे मत रहो। बिल्कुल अनामिका, अच्छा है, संतों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि अब वो दिन भी नजदीक है जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए जल और मिट्टी अयोध्या भेजने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के कलश में भरकर अयोध्या भेजी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 11 कलशों में ये मिट्टी भरी है, और इसमें इसका निर्माण मंदिर के बनाने में किया जाना है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।